हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x² -3 -7x। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सीधे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये हो जाता है आपका 6x², ठीक है। उसके बाद में कितना हो जाता है -7x और ये -3 हो जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये -3, 6 3 का कितना हो जाता है 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आपको 7 चाहिए, तो कितने हो जाएंगे 9 2 जा 18, ठीक है। और ये बड़े नंबर को साइन हम क्या देंगे, माइनस देंगे, और छोटे नंबर को प्लस देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 में से दोगे आपके 7। अब हम क्या करेंगे, बीच की टर्म नहीं लिखेंगे, उसके फैक्टर्स लिख लेंगे हम। तो ये हो जाता है आपका 9x और ये हो जाता है +2x इक्वल -3। दो दो के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। पेयर बनाने के बाद में यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा आपका, 3x को निकाल लेते हैं। तो ये 3x आ जाएगा आपका। 3 2 जा 6x हो जाता है, तो ये 2x -3 3 जा कितना हो जाता है 9। तो ये पहला आपका ब्रैकेट मिल गया। उसके बाद में यहाँ से +1 को कॉमन निकालेंगे, सो दैट क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x -3 1 जा वही आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टू ब्रैकेट्स क्या आ गए आपके, कॉमन आ गए। तो आप यहाँ इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, फिर उसके बाद में 3x + 1 इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये -2x है, वहां पे जाने के बाद में प्लस हो जाएगा, उसके बाद में ये +1 वहां पे जाने के बाद में माइनस हो जाएगा। तो ये x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, और ये x इक्वल्स टू कितना -1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है। तो ये आपके सबसे पहले जीरोस आ गए। अभी हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरो। क्या होता है सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, कोइफिशिएंट ऑफ x²। कोइफिशिएंट ऑफ x² एबीसी के वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू हो जाती है 6 हो जाती है, बी की वैल्यू आपकी x के साथ में जो है मतलब कितना -7 हो जाता है। उसके बाद में कितना ए हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है 3 है, -3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये -3। अब हमारा माइनस ऑफ माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कितना है, ये -7 हो जाता है। उसके बाद में डिवाइडेड में कोइफिशिएंट ऑफ x² के साथ में हमारा 6, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 3 जा हो जाता है 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाता है। उसके बाद में 3 2 जा 6 आ जाता है, ठीक है। इक्वल्स टू कितना, माइनस ऑफ माइनस से प्लस हो जाता है, तो 7 डिवाइडेड बाई 6 आ जाता है। 9 में से 2 गए, ये आपका 7 आ जाता है। 7 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 6 आपका LHS। देयरफॉर क्या हो जाता है, LHS इक्वल्स टू RHS, ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। इसके बाद में ये आपका पहला हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आ जाता है, प्रोडक्ट कितना है हमारा, ये रहा आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना, -1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी, -3 है। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है आपका 6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये -1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाता है आपका 2 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना 3 1 जा 3 हो जाता है, और 3 2 जा मतलब कितना -1/2। तो ये आपका LHS इक्वल्स टू कितना RHS आ गया। मतलब आपका रिलेशनशिप क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। चलिए नेक्स्ट सम हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, 4u² + 8u, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी 4 है और 4 का मल्टीपल 8 आ जाता है। यहाँ पे u है, यहाँ पे u है, तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4u। तो अंदर में क्या रह जाएगा आपका, u + 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4u इक्वल्स टू 0 लेंगे, और ये हमारा u + 2 इक्वल्स टू क्या लेंगे 0। तो ये कितना हो जाता है, u इक्वल्स टू 0/4। तो ये हो जाएगा आपका u इक्वल्स टू -2, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाता है, u इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और ये आपका हो जाता है
u इक्वल्स टू -2, ये हमारे जीरोस आपके निकल गए। अब हम क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ। अगर कंपेयर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिए तो उसकी जगह पे आप जीरो ले सकते हो। तो ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 4 हो जाती है, उसके बाद में बी की वैल्यू 8 हो जाएगी, क्योंकि एक्स के साथ में जो कोइफिशिएंट होता है वो आपका वो हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में सी हमारे पास नहीं है तो हम क्या लेंगे, कांस्टेंट टर्म। अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कितना है, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या था हमारा, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं, सम ऑफ जीरो मतलब कितना, 0 प्लस -2 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ क्या है हमारा, एक्स लिखेंगे, यहाँ पे आप यू लिख दीजिए, जो हमारे पास होता है हम वही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका -8 डिवाइडेड बाय कितना, कोइफिशिएंट ऑफ यू मतलब क्या, यू स्क्वायर मतलब क्या है, ये हमारा 4 है। 0 प्लस -2 मतलब ये आपका -2 आ जाएगा इक्वल्स टू कितना, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा, मतलब ये कितना आ जाता है, -2। मतलब हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका, RHS। ये आपका पहला रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। उसके बाद में नंबर 2 हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सबसे पहले हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कितना, 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, 0 है, और एक्स स्क्वायर मतलब हमारा यू स्क्वायर जो है वो क्या है आपका 4 है। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल बी 0 और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इट विल बी 0, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, LHS इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका, RHS। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पे बीच की टर्म क्या है, मिसिंग है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। टी स्क्वायर के साथ में कौन है, कोई नहीं है, मतलब 1 हम ले सकते हैं। उसके बाद में बी की वैल्यू मिसिंग है इसलिए 0 लेंगे। उसके बाद में सी इक्वल्स टू कितना है, -15। ठीक है, अब सबसे पहले इससे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन उसके जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, ए प्लस बी हो जाता है और ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, तो यही हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे टी स्क्वायर ऑलरेडी आपको मेंशन है, अगर हम इसको 15 को अगर हम रूट 15 का अगर स्क्वायर लिख देते हैं तो ये स्क्वायर और 15 मतलब रूट कट हो जाएगा, नॉर्मल 15 आ सकता है। हमने क्या किया, सिर्फ इसको विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल वैल्यू हमने इसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी मतलब कितना, टी प्लस ये √15 और क्या है टी माइनस √15। ठीक है, ये आपके दो ब्रैकेट मिल गए। अब सबसे पहले टी प्लस कितना, ये आपका टी है, प्रॉपर लिखिएगा, √15 इक्वल्स टू आ जाता है 0 और दूसरा क्या है टी माइनस √15 इक्वल्स टू आपका 0 आ जाता है, मतलब टी इक्वल्स टू कितना, ये +2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे कॉमा टी इक्वल्स टू ये प्लस है, वहां पे माइनस है, वहां पे जाने के बाद में ये आपका प्लस हो जाएगा, मतलब आपके दो जीरोस आपको मिल गए। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है फॉर्मूला हमारा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एक्स नहीं है, यहाँ पे टी है, ये बात आपको नोटिस करनी होगी, यहाँ पे टी है। उसके बाद में सम ऑफ जीरो मतलब क्या, यहाँ पे -√15 और ये है +√15 इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ टी। टी के साथ कौन है, कोई नहीं है, मतलब 0 है, तो ये आपका हो जाता है, प्लस और माइनस कैंसल आउट हो जाता है, ये 0 आ जाता है और ये भी आपका 0 आ जाता है।
इट मीन्स दैट LHS इक्वल्स टू आपका क्या आ जाता है RHS। अब उसके बाद में हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है हमारा फॉर्मूला? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर। ठीक है, अब प्रोडक्ट मतलब क्या? -√15 मल्टीप्लाइड बाय +15 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितना है आपका? -15 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। अब ये √15 मल्टीप्लाइड बाय √15 मतलब कितना होता है? √25, लेकिन ये डायरेक्टली कट हो जाता है तो आंसर आपका कितना आता है? -15 इक्वल्स टू 1। कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इटसेल्फ मतलब आंसर वही आता है। तो ये आपका LHS इक्वल्स टू कितना हो गया? RHS। ये भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? √15 मल्टीप्लाइड बाय, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, √15 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल 15 कोई भी लो, तो ये हो जाता है 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15। तो बस हमने वही लिखा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सम हम फिर देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपको? 3x² - x - 4। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 हो गई। उसके बाद में बी की वैल्यू x के साथ कोई नहीं है मतलब -1 है, और सी की वैल्यू हो जाती है आपकी -4। अब सबसे पहले हम क्या कर देंगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाता है 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 इक्वल्स टू 4 3 हो जाता है 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका -1 आए, तो हम क्या ले लेते हैं? 4 3 12 ले लेते हैं। तो ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाएगा, और आपको दोनों को x बांट देना है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। -4x में से 3x गया, आपका कितना आ जाता है? -x। तो अभी हम क्या कर देंगे? इस मिडल वाले टर्म की जगह पे हम अपने फैक्टर्स लिख देते हैं। तो ये हो जाता है 4x प्लस हो जाता है 3x, और ये हो जाता है माइनस। अभी कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x कॉमन निकालेंगे क्योंकि दोनों के पास है। तो यहाँ पे बच जाता है 3x -4 बच जाएगा। यहाँ पे +1 को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर विल बी द सेम। तो ये दो ब्रैकेट आपके क्या आ गए? कॉमन आ गए। उसे 1 टाइम आप लिखेंगे, इक्वल्स टू 0 लीजिएगा, और जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको हम एक ब्रैकेट में डाल के 0 ले लेंगे। तो ये 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? +4 -2 प्लस हो जाता है, और ये +1 है, वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाता है। तो ये आपके निकल गए। तो x इक्वल्स टू कितना? ये 4 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपके जीरोस निकल गए। फिर क्या आया आपका? 4 डिवाइडेड बाय 3, और ये आया आपका -1। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या है हमारा? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, और नीचे में क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। मतलब ये आपका आ जाता है 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ में कोई नहीं है मतलब 1 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब ये 3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 हो जाता है, तो 4 1 4 हो जाता है। उसके बाद में 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इटसेल्फ कितना हो जाता है? 3 1 3 डिवाइडेड बाय 3 1 3। तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। ये +1 डिवाइडेड बाय 3, और 4 में से 3 गई, ये 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS आपका वेरीफाई हो गया। उसके बाद में हमें क्या वेरीफाई करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या है हमारा फॉर्मूला? कांस्टेंट टर्म डिवाइड में क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब सबसे पहले इनका क्या करना है हमें? मल्टीप्लीकेशन, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी? -4, और x² का कोएफिशिएंट कितना है? 3। तो ये -4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है, इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपका LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। रिलेशनशिप क्या हो गया आपका? वेरीफाइड। तो आप लास्ट में लिख सकते हो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।